हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रशांत सक्सेना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टूडियो 21A। हम कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज कर रहे हैं 10.3, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैं अपने लास्ट वीडियो में करा चुका हूँ। मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन 11 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें दो वेक्टर दे रखे हैं, वो वेक्टर मैंने दोनों बोर्ड पर लिख दिए हैं। इसमें लिखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, दोनों प्लस में दिए गए हैं। एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, दोनों कैसे हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये प्रूफ करना है। कोई दो वेक्टर का परपेंडिकुलर होते हैं जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो क्यों ना हम इसको किसी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हम लेट कर लेते हैं, लेट इसको हम x से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसे y से। x वेक्टर कितना है, फर्स्ट वाले को हम x वेक्टर से रिप्रेजेंट करें, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर। इसको हमने कहा x और दूसरे वाले को कहा हमने y लेट कर लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर a वेक्टर। हमें प्रूव करना है जो दो x और y वेक्टर हैं ये कैसे हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। डेट मीन्स हम निकालेंगे x वेक्टर डॉट y वेक्टर। तो यहाँ हम वैल्यू लगाएंगे x वाले की, तो वो कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर b वेक्टर प्लस b मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर और बाहर a वेक्टर। वो सेम वेक्टर लिखना है बट बीच में साइन कैसा आना है, माइनस का। ये वैल्यू है y वेक्टर की। अब देखिए बहुत ही ध्यान से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। इस फर्स्ट वाले की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करेंगे तो यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर फिर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, 2 टाइम्स हो गया। फिर ये वाला b वेक्टर और ये वाला b वेक्टर इंटू, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस है, तो बीच में साइन कैसा आएगा आपका, इसका a वेक्टर और इसका b वेक्टर मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। अब बचे दोनों के बाहर आउटसाइड वाले, यहाँ b है और यहाँ a है, यानी b वेक्टर a वेक्टर। ठीक है, अब हम इसका सेकंड लेते हैं, इसके फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस में आएगा ये मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। इसके फर्स्ट से करेंगे, यहाँ आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। इसमें a वेक्टर और b वेक्टर बाहर है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर। अब इसका सेकंड और इसका भी सेकंड, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कैसा आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ b वेक्टर, यहाँ पे भी कितना है b वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। देखिए यहाँ बाहर है a वेक्टर, ये भी यहाँ बाहर कितना है a वेक्टर, यानी a वेक्टर डॉट a वेक्टर। मल्टीप्लाई तो हो चुकी है बट जो चीज़ें हम जानते हैं वो मैं यहाँ रेड पेन से थोड़ा सा लिख देता हूँ। देखिए आप सभी को पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट रहता है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, क्योंकि इनके बीच में देखिए कैसे डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पे, यानी a वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू होता है b वेक्टर a वेक्टर के। ठीक है, और दूसरी बात आपको यही पता है कि कहीं लिखा है a वेक्टर डॉट a वेक्टर, तो उसे आप लिख सकते हैं a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसी तरह b वेक्टर लिखा है, उसको भी आप क्या लिख सकते हैं, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखिए मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ इनको। देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, दैट मीन्स ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर। यहाँ लिखा है b वेक्टर, तो इसके अकॉर्डिंग a वेक्टर होते हैं, a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। देखिए यहाँ a पहले b बाद में, यहाँ b पहले a बाद में, और यहाँ पे बी ए यहाँ ए बी। और अभी बताया गया कि वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, यानी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। इस हिसाब से ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे आपस में कैंसिल आउट। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे लास्ट वाला बचेगा, उसे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ लिखा है ए वेक्टर, इसको भी मिल सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये दोनों भी एक जैसे बन गए क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना आ जाएगा, 0। दैट मीन्स जो x वेक्टर डॉट y वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वो कितना है, 0 है। यानी आप लिख सकते हैं implies that x वेक्टर is perpendicular to
परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर, यानी एक्स वेक्टर वेक्टर कैसे आपस में परपेंडिकुलर हैं। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पर लिख दिया। इसमें लिखा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी 0 है और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है। देन व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी। तुम वेक्टर बी को क्या कह सकते हैं। सिंस देखिए यहाँ लिखा है सिंस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है, दैट मीन्स आप ले सकते हैं ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है। दैट मीन्स जो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 0 है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है, इसका मतलब ए वेक्टर क्या है, एक 0 वेक्टर है। ए वेक्टर क्या है, एक 0 वेक्टर है। इसलिए जब ए 0 वेक्टर है तो 0 होगा, और यहाँ पे जब ए 0 है तो बी 0 आएगा, यानी बी कुछ भी हो। जब ए वेक्टर 0 वेक्टर है तो बी की वैल्यू कुछ भी हो, जब ए वेक्टर इसको मल्टीप्लाई करके डॉट प्रोडक्ट करके 0 कर देगा। यानी बी के बारे में पूछा है, देयरफॉर बी वेक्टर इज एनी वेक्टर, वो कोई भी वेक्टर हो सकता है। क्यों, क्योंकि बी ए वेक्टर 0 है इसलिए उसका डॉट प्रोडक्ट बी वाले को 0 कर देगा, इसलिए बी इज एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर लिया जा सकता है। ठीक है, समझने की कोशिश करें कि दोनों कट प्रोडक्ट 0 था, डॉट प्रोडक्ट 0 था, तो इसका नॉन मैग्नीट्यूड 0 आया, और मैग्नीट्यूड 0 है इसका मतलब ए वेक्टर कैसा है, एक 0 वेक्टर है। और ए वेक्टर 0 वेक्टर हो गया तो 0 की मल्टीप्लाई होकर 0 हो रहा है, इसका मतलब बी इज एनी वेक्टर। हम कोई भी वेक्टर सेलेक्ट कर लें जो साथ में ए से मल्टीप्लाई की जाएगी, डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये इसका कंक्लूजन है कि बी इज एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। लिखा है कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द यूनिट वेक्टर्स। कैसे हैं ये सब, यूनिट वेक्टर्स हैं, सच दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, प्लस में है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंस जो गिवन है हम पहले वो लिख लेते हैं। जो बात गिवन कही गई है वो ये कही गई है कि ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉमा सी वेक्टर, ये सब कैसे हैं, आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स हैं, दैट मीन्स इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और हम जानते हैं यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तीनों यूनिट वेक्टर हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इज इक्वल टू सी वेक्टर, सबका तीनों का कितना होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि ये कैसे हैं, यूनिट वेक्टर हैं। अब जो कंडीशन गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। एक कंडीशन गिवन है आपको कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर हम इसी की मल्टीप्लाई इसी से करें, दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की मल्टीप्लाई हम इसी से कर रहे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से इज इक्वल टू। तो ये एक तरीके से होल स्क्वायर जैसा बन गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की मल्टीप्लाई ए से होगी, वो वाले टर्म लिखते हैं पहले, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर फिर बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस, अब आएंगे ए की मल्टीप्लाई बी से फिर बी की मल्टीप्लाई ए से, तो टर्म कम्यूटेटिव होता है, तो मैं 2 बाहर ले लेता हूँ और मैं ले लेता हूँ ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और बाहर कितना है, 0। ये क्यों हो गया, क्योंकि ध्यान रखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए के। सिंस आपको पता होना चाहिए ए डॉट बी इक्वल होता है बी डॉट ए के, ये इसलिए हमने इसको लिख दिया, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई की, एक बार जब ने हम इस वाले बी की ए की मल्टीप्लाई बी से की, ए डॉट बी आया, बी की मल्टीप्लाई इस वाले से की, बी डॉट ए आया, और दोनों कितने को 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने 2 सब में से कॉमन ले लिया है। ये इनकी मल्टीप्लाई करिए, जो डबल डबल हो जा रहे हैं क्योंकि कम्यूटेटिव की वजह से, उसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया है। देखिए नेक्स्ट, अब आपको पता है कि इसको हम ले सकते हैं ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको ले सकते हैं हम सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और प्लस में 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तीनों की वैल्यू 1 1 1, कितनी हो जाएगी, 3। यहाँ लिखे 2 ए वेक्टर बी वेक्टर वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पे, बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस 3 को इक्वल में ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा इसके, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 इधर आया -3
और जो मल्टीप्लाई में 2 था वो डिनोमिनेटर में आ गया 3/2। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी आ गई -3/2। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में एक रिजल्ट दिया हुआ है, उसका कन्वर्स देखना है हमें, प्रूफ है या नहीं। रिजल्ट क्या है, ये कह रहे हैं कि यदि ए वेक्टर 0 हो या फिर कोई बी वेक्टर 0 हो, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो ये कंफर्म हो गया कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बट कह रहे हैं इसका कन्वर्स भी ट्रू नहीं है, ये बात हमें प्रूफ करनी है एग्जाम्पल देकर। तो आपको पता है कि भाई सिंपल सा ए वेक्टर में से बी वेक्टर में कोई एक 0 तो 0 हो जाएगा। तो कन्वर्स क्या हो गया, तो कन्वर्स इज गिवन स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या हो जाएगा, कन्वर्स इज इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मान लीजिए इनका प्रोडक्ट 0 है, देन आइदर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर, मतलब कि अगर ए डॉट बी 0 है तो कोई एक 0 होना चाहिए, ये बात प्रूफ होनी चाहिए। लेकिन कह रहे हैं ये ट्रू नहीं होती है कि अगर दोनों 0 नहीं भी हैं तब भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो सकता है, हमें ये लाना है विद एन एग्जाम्पल। तो हम अपने पास से क्या करते हैं कि 2 एग्जाम्पल ऐसे लेट कर लेते हैं कि जो 0 नहीं है लेकिन उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे, कि मैंने पहला एग्जाम्पल आगे ले लिया, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल उसका मैं लिख रहा हूँ, क्या है कि 6i + j + k, ये एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर मैंने अपने पास से लेट किया है i - 4j - 2k, i - 4j - 2k। अब देखिए अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ दोनों का, दोनों अलग अलग 0 नहीं है। कैसे, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो यहाँ 6 का स्क्वायर यानी 36, यहाँ j की कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, या k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, इसकी लेंथ आ रही कितनी 38, डेट मीन्स √38 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ऐसे अगर मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना, यहाँ पे आएगी कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ -4 का स्क्वायर करूंगा तो 16, और यहाँ -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, दैट मीन्स ये कितना आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड 21, जो भी 0 नहीं है, यानी दोनों अलग अलग 0 नहीं है। जब अलग अलग 0 नहीं है तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 नहीं आना चाहिए था, बट वो 0 आएगा। देखिए कैसे, नाउ अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। मैंने निकाला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 6i + j + k, डॉट प्रोडक्ट में i - 4j - 2k, इन सब पे कैप जरूर लगा लीजिए। जब हम इनको डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i डॉट वालों की i का कोफिशिएंट यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, 6 1 जा 6, यहाँ 1 या -4 है तो कितना आएगा -4, यहाँ 1 और यहाँ -2 है तो कितना आएगा बताइए -2। ये कितना होगा 6 - 6, रिजल्ट कितना आ रहा है, मतलब दोनों अलग अलग 0 नहीं थे, उसके बाद भी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया। दैट मीन्स इस रिजल्ट का कन्वर्स जो है नीड नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है कि वो हो, यानी ये दोनों 0 नहीं थे उसके बाद भी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ गया। हेंस यानी इंप्लाइज दैट आप कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया, ऑल्दो जबकि ए वेक्टर भी 0 नहीं था और हमारा बी वेक्टर भी 0 नहीं था। हेंस द converse of the given statement of the given result is not necessarily true। जरूरी नहीं कि किसी केस में ट्रू हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ट्रू हो। दैट मीन्स अगर वो 0 नहीं है दोनों अलग अलग, तब भी उनका रिजल्ट 0 आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। इसमें क्या करें कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, तो कह रहे हैं फाइंड एंगल ए बी सी। तो रफली आप समझिए अगर कोई एक ट्राइंगल में ए बी सी लूँ इस तरह से, ट्राइंगल ए बी सी, तो जो एंगल ए बी सी बनेगा वो ये होगा, यानी बी ए और बी सी के बीच का। यानी अगर मुझे एंगल बी ए सी निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है एंगल बी ए सी, तो उसका फार्मूला तो पता ही है आपको, कॉस कितना होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, सिंस आपको पता है कि कॉस, अगर मैं इस तरह का एक ट्रायंगल बना रहा हूँ ए बी सी, तो इसमें क्या बनेगा कॉस, और एंगल कौन सा लगाना है मुझे ए बी सी। तो किन दो वेक्टर के बीच का एंगल बनना है, एक तो वेक्टर ए बी है या बी ए कह सकते हो, तो वेक्टर कौन सा है बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर, बी सी, और साथ में आते हैं इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर डिवाइड में और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी इसको निकालने के लिए। तो हम जो वर्टिसेस दे रखे हैं उसका अगर हम पोजीशन वेक्टर लें,
मान ली ओ बी द ओरिजन, लेट ओ बी द ओरिजन, ओ क्या है ओरिजन है, लेट ओ बी द ओरिजन, और एबीसी एक ट्राइंगल है। तो जो ओ ए है, ओ ए वो गिवन है आपका कितना 1 2 3, यानी 1i प्लस 2j प्लस 3k, और जो आपका ओ बी है वो है कितना -1i 0j और 0k। लास्ट में जो आपका ओ सी है वो है आपका 0i 1j और 2k, ये हो गए इनके पोजीशन वेक्टर्स। अब आपको निकालना है बी ए और बी सी। देखिए जो बी ए वेक्टर होगा, बी ए वेक्टर इज इक्वल टू होगा ओ ए माइनस ओ बी, ध्यान रहे बाद वाला माइनस पहले वाला, ओ ए माइनस ओ बी। तो जो ओ ए की वैल्यू है वो है आपकी i प्लस 2j प्लस 3k, और माइनस करना है आपको इसमें से ओ बी, ध्यान रहे इनके ऊपर कैप जरूर लगा लीजिए। ओ बी का मतलब है केवल -1i, बाकी सारे तो जीरो हैं। जब इनको माइनस करेंगे तो ये i यहाँ पे है प्लस का, और माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यानी i प्लस 2j प्लस 3k और माइनस माइनस प्लस i हो जाएगा। i और i कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा कितना 2i 2j और 3k। इज दैट क्लियर? अब ये एक वेक्टर मिल गया। अब मैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल देता हूं यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा यहाँ पे, मैं इतना यहाँ पे से लाइन बना देता हूँ। जो मैग्नीट्यूड है इसका, यानी आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, यहाँ 9 हो रहा है, तो तीनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 4 4 8 और 9 कितना 17 हो जाएगा, रूट 17। ये वेक्टर मैंने बी ए वेक्टर निकाला था। अब मुझे निकालना है यहाँ से बी सी वेक्टर। देखिए मैंने एक ये वेक्टर निकाल दिया, अब मैं निकालूंगा बी सी वेक्टर। तो बी सी वेक्टर कितना होगा, बी सी वेक्टर होगा आपका ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी कितना था आपका, वो था 0i j प्लस 2k, और उसमें से हमें माइनस करना था b, यानी दैट मीन्स b वेक्टर है आपका -1 इंटू i। तो यहाँ पे केवल बच रहा है j प्लस 2k माइनस माइनस प्लस i। तो ये बन जाएगा आपका कितना i प्लस j प्लस 2k। और हम इसका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बी सी वेक्टर का, तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 1, यहाँ पे j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 और यहाँ इसका स्क्वायर 4। तो ये जो रिजल्ट आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, रूट 6। इन दोनों मैग्नीट्यूड और वेक्टर की वैल्यू हमें कहाँ लगानी है, इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन 1। मैं इधर का यहाँ रफ कर देता हूँ, यहाँ जो लिखा है मुझे इसकी नीड है स्पेस की, क्योंकि मुझे एंगल निकालना है, एंगल ए बी सी। जब मैं यहाँ निकालूंगा देखिए कॉज, पुटिंग इन 1 में कर देंगे, पुटिंग इन 1, पुटिंग इन 1, देन कॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर। तो अभी जो हमने बी ए वेक्टर निकाला था वो कितना था, देखिए बताइए आप, वो था 2i 2j प्लस 3k, और डॉट में लिखा है इसके, कौन सा वेक्टर लिखा है डॉट में बताइए, डॉट में लिखा बी सी वेक्टर, और बी सी वेक्टर हमने निकाला i प्लस j प्लस 2k, कितना i प्लस j प्लस 2k, और डेनोमिनेटर में है इसके मैग्नीट्यूड। एक का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने रूट 17 और एक का मैग्नीट्यूड निकाला मैंने रूट 6। दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल ए बी सी, ये कॉज इधर आ जाएगा कॉज, और यहाँ पे आई डॉट 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 1 जा 2, यानी जे डॉट जे वाले को मल्टीप्लाई होगी, प्लस के की कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई के कोफिशिएंट होगी 3 2 जा 6, और यहाँ आ जाएगा आपका 102, यानी 17 6 जा 102, और यहाँ कॉज इनवर्स होगी, कॉज इधर आके कितना होगा, कॉज इनवर्स, दैट मीन्स एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आ गया कॉज इनवर्स, ये हो गया ऊपर 10 और नीचे लिखा है 102 का रूट। तो ये है इन दोनों, यानी ये वाला एंगल पूछा था आपसे ABC, उसकी वैल्यू निकालाई कितनी, कॉज इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लें। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पॉइंट दे रखे हैं ABC, हमें प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो इनको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए देखिए मैं पहले क्या निकालता हूँ, वी हैव, ध्यान से देखिए पहले मैं निकालता हूँ AB वेक्टर। AB वेक्टर कैसे निकलेगा, B माइनस A, B माइनस A, तो B का कोऑर्डिनेट 2 और यहाँ है 1, तो डेट मीन्स 2 माइनस 1 I।
फिर दूसरे की बात करेंगे 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 के साथ में आएगा कितना j, और प्लस थर्ड रहेगा 3 माइनस 7 और साथ में आएगा कितना k। अगर हम इसे सॉल्व करें तो वेक्टर आ जाएगा हमारा i प्लस 4j माइनस 4k। ये वेक्टर निकला है किसका ए बी वेक्टर। दूसरा मैं निकालूंगा बी सी वेक्टर यानी c माइनस बी यानी 3 माइनस 2 कितना 3 माइनस 2 i प्लस 10 माइनस 6 j और -1 माइनस 3 -1 माइनस 3k। अब इनको सिंप्लीफाई कर लें 3 माइनस 2 1 दैट मीन्स i, यहाँ बचता है 4j और यहाँ हो जाता है -4k। अब मैं एक निकालता हूं AC वेक्टर, AC का मतलब c माइनस a। ध्यान से देखिए 3 माइनस 1 i 10 माइनस 2 j -1 माइनस 7 -1 माइनस 7 k, और सॉल्व करके इसको मिलेगा आपको 2i 8j माइनस 8k। यहाँ आप कैप जरूर लगा देंगे, मैं कई बार कैप नहीं लगाता हूँ इसमें। और हमें इन तीनों के निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर मैं ए बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 1, यहाँ जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट मीन्स 16, यहाँ के कोफिशिएंट का -4 का स्क्वायर करूँगा तो वो भी कितना आएगा 16। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना मिल जाएगा आपको √33। इसी तरह जब मैं बी सी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो वो वही आएगा आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, यहाँ 16 और -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा 16 दैट मीन्स √33। और AC का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ जब मैं तो वो आ रहा है 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, 8 का स्क्वायर 64, फिर 8 का स्क्वायर 64, तो टोटल आ रहा है कितना 132 का रूट दैट मीन्स आप कह सकते हैं 2√33। अब आपको क्लियरली एक दिखाई दे रहा है, एक रिलेशन दिखाई दे रहा है कि AB प्लस BC को अगर मैं ऐड करूं तो उसकी वैल्यू आ रही है 33 प्लस 33 यानी 2√33 2 और जो आपका AC है उसकी वैल्यू भी यही है, यानी AB प्लस BC इज इक्वल टू किसके हैं AC के। दैट मीन्स पॉइंट कैसे हैं कोलिनियर, यानी अगर आप लाइन के थ्रू देखें ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, ये पॉइंट A B C यानी AB और BC का टोटल, AB और BC का टोटल AC के टोटल के बराबर है। दैट मीन्स तीनों पॉइंट कैसे हैं एक ही लाइन में हैं, पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं। दैट मीन्स आप नीचे लिख सकते हैं ABC आर कोलिनियर, क्यों क्योंकि AB प्लस BC बराबर आ रहा है सीधा AC के। दैट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 मैंने बोर्ड पर लिख दे कह रहे हैं शो दैट द वेक्टर्स, 3 वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, कि फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस को बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहला काम तो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो एक को हम ले लेते हैं OA वेक्टर, वो कितना है 2i माइनस जे प्लस के। आप इनके ऊपर कैप जरूर लगाइए। दूसरे को ले लेता हूँ मैं OB वेक्टर दैट मीन्स i माइनस 3j माइनस 5k, और थर्ड को कह देता हूँ मैं OC वेक्टर दैट मीन्स 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब मुझे इनको प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे पाइथागोरस सेटिस्फाई करानी होगी कि जो उसके हाइपोटेनस पे बने स्क्वायर का सम बाकी दो साइड से बने स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली बात प्रूफ करनी होगी यहाँ पर। तो पहले मैं साइड्स निकालना स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले साइड्स निकालता हूँ इसकी AB, दैट मीन्स वेक्टर AB। AB का मतलब रहेगा यहाँ से OB माइनस OA। OB माइनस OA का मतलब है तो OB वेक्टर आपका ये दे रखा है, इसमें से OA को माइनस करना है, OB माइनस OA। तो मैं लिख देता हूँ OB वेक्टर है आपका I माइनस 3j माइनस 5k, और माइनस करना है इसमें से 2i माइनस j प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ i हो जाएगा, यहाँ माइनस 2i तो रिजल्ट हो जाएगा कितना माइनस i, यहाँ 3j यहाँ प्लस j हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2j, यहाँ 5k और माइनस k तो कितना हो जाएगा माइनस 6k। ये वैल्यू हो गई आपकी AB वेक्टर की। फिर मुझे निकालना है दूसरा BC वेक्टर। BC का मतलब हो जाएगा OC माइनस OB वेक्टर। तो OC वेक्टर है आपका 3i माइनस 4j माइनस 4k, और इसमें से मुझे माइनस करना है OB वेक्टर दैट मीन्स i
-3j -5k। जब मैं माइनस करूंगा यहाँ 3i में से एक i माइनस करूंगा तो यहाँ कितना बचेगा 2i, फिर यहाँ 4j और यहाँ हो जाएगा प्लस का 3j, तो बचेगा कितना -j, यहाँ -4k है और यहाँ हो जाएगा +5k, दैट मीन्स प्लस का k, और यहाँ इनके ऊपर कैप जरूर लगा लीजिए। नेक्स्ट मैं निकालता हूँ कितना AC वेक्टर। AC वेक्टर का मीन्स हो जाएगा OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर, दैट मीन्स OC वेक्टर कितना है आपका, ये जो ऊपर ही लिखा है कितना 3i -4j -4k। अब इसमें से माइनस करना है A वेक्टर, दैट मीन्स OA वेक्टर वो है 2i -j +k। दोनों को माइनस कर दिए, 3i में से 2i माइनस करेंगे, दैट मीन्स आपको मिल जाएगा कितना i, यहाँ -4j और +j, दैट मीन्स माइनस कितना मिलेगा आपको 3j और माइनस में मिलेगा आपको 5k। अब ये तो वेक्टर्स हो गए, हमें निकालने इनके मैग्नीट्यूड्स। पहले मैं निकालूंगा AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आप सभी को पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट में i और j और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, भाई i के साथ में कुछ नहीं, -1 लिखा है तो -1 का स्क्वायर 1 रहेगा, या -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4, और यहाँ -6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना 36, तो जो ये टोटल आएगा कितना आएगा 41। इसी तरह जब मैं यहाँ BC का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो यहाँ पे भी रूट के अंदर यहाँ 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4, यहाँ -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, यहाँ भी 1, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका √6 हो जाएगा। और लास्ट वन है कौन सा, AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जब मैं AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूँगा तो रूट के अंदर i की कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस -3 की कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर करेंगे, j का कोफिशिएंट -3 है वो कितना रहेगा 9, और -5 का स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे k का कोफिशिएंट है 25, और टोटल आ रहा है इसका कितना 35 रूट में। और यहाँ क्लियरली आपको शो हो रहा है, देखिए ध्यान से, कि अगर मैं BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूं तो BC का मैग्नीट्यूड कितना 6, इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना मिलेगा मुझे 6, प्लस AC 35 है, इसके √35 इसका स्क्वायर करूंगा कितना मिलेगा 35, दैट मीन्स ये मिलेगा मुझे 41, कितना मिल जाएगा 41। इसी तरह अगर मैं केवल AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर रहा हूं, वेक्टर जरूर लगा लीजिए, तो वो √41 है, तो वो कितना मिल जाएगा √41 का स्क्वायर, दैट मीन्स 41। यानी आपका रिजल्ट क्या बन रहा है कि BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बर इक्वल है किसके, AB के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दैट मीन्स पाइथागोरस सेटिस्फाई हो गई, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। दैट मीन्स ये जो ABC हैं वर्टिसेस हैं किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के, यानी फॉर्म कर रहे हैं, ये जो वेक्टर दे रखे हैं क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। हेंस द गिवन वेक्टर्स फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। आप क्या लाइन लिख देंगे, हेंस द गिवन वेक्टर, hence the given vector forms the vertices of right angle triangle। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को। मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 18। देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसका आंसर सेलेक्ट करना है। तो गिवन कंडीशन जो है वो ये है कि ए वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, बिल्कुल ठीक। और आपको प्रूफ करना है कि जो ये लैम्डा ए वेक्टर है ना, ये एक यूनिट वेक्टर होगा, यानी इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ए की वैल्यू बताइए। तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है दैट मीन्स हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, ए और लैम्डा में रिलेशन निकालना, हमें ए की वैल्यू निकालनी है कि ए कितना होगा। कह रहे हैं जब ये यूनिट वेक्टर हो तब ए की वैल्यू बताइए। तो हमने मान लिया कि ये यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1 है। जब हमने ऐसा लाइट कर लिया, अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो यानी लैम्डा का मैग्नीट्यूड साथ में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। और आप सभी को पता है कि लैम्डा और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ से मैं ए इज इक्वल टू निकालूं तो ये हो जाएगा 1 लैम्डा का मॉड। दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या रहेगी 1 लैम्डा मॉड। दैट मीन्स डी ऑप्शन इज राइट। तो ये ऑप्शन राइट रहेगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है तो दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।